अमेरिका का युद्धपोत जिसको लेकर ईरान का एक बहुत बड़ा दावा दावा ये तो एक तो अब्राहम लिंकन नाम के उस युद्धपोत के चीथड़े उड़ा दिए। दावा यह भी कि कई एयरजेट मार गिराए और यह सब किसी और ने नहीं, ईरान ने दावा किया है। कहां से खबर निकली, कैसे ये खबर निकली और क्या दावा है, एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने खास तौर पर अमेरिका के पेशानी पर परेशानी के बल ला दिए। बहुत भीषण तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जो अमेरिका ईरान को डराने पहुंचा था या वाकई गीदड़ भपकी थी, क्योंकि इतने लंबे समय से अमेरिका का वो युद्धपोत वहां तैनात रहता है, लेकिन कोई हमला उस युद्धपोत से ईरान पर नहीं होता। वजह बताऊंगा आज आपको जिसने अमेरिका को बेचैन किया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अमेरिका और ईरान में आज ही अकेले अकेले युद्ध हो जाए तो अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन ईरान को थर्राने के लिए, ईरान को बर्बाद करने के लिए, ईरान में सब कुछ खत्म करने के लिए उसे किसी ना किसी पड़ोसी देश की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये पड़ोसी देश तैयार है, वो दिखाने जा रहा हूं। कच्चा मिल गया है, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अब तनाव चरम पर है। नमस्कार, हम आपके साथ नहीं है। नमस्ते, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत, हमने आपको एक दिन पहले दिखाया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत है, अमेरिकी युद्धपोत, जिसमें कई जेट सवार थे, हेलीकॉप्टर्स थे, तमाम चीजें, उनके ऊपर कामिकाजे ड्रोन और शाहिद ड्रोन घुमा दिया था। शाहिद ड्रोन दोनों घुमा दिया आराम से और वीडियो जारी कर दी थी। अब इन सब के बीच एक दावा है। दावा जरा ये देखिए क्या है। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर में काफी कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यूएसएस के युद्धपोत पर बमबारी, ये दावा है कि कहा जा रहा है कि यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समंदर में खूनी खून, पोस्टर जारी कर ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। यह ऐसे वक्त में है जब एक दिन पहले ही ईरान ने अपने ड्रोन, जो उड़ता हुआ ताबूत कहे जाते हैं आसमान में, कामिकाजे और शाहिद ड्रोन जैसे ड्रोन उड़ा दिए थे। वहां ऐसे वक्त में अब यह पोस्टर भी जारी कर दिया। तेहरान के एंगेलाब चौक पर लगाए गए खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर तस्वीरें सामने आई हैं। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ अमेरिका को होगा, ईरान को भी होगा, लेकिन ईरान को नुकसान होने का मतलब है अमेरिका को उतना ही नुकसान होना, देश को नहीं लेकिन उसके अमेरिकी अड्डों को नुकसान होना। और यह बात ईरान के आस पड़ोस के देश जानते हैं। इसीलिए देखिए, इतना समय बीत जाने के बावजूद उस युद्धपोत से एक बारूद की कण ईरान तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल यह सारा का सारा खेल यह हुआ कि जब वहां से चलना शुरू हुआ और चलते 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 जब वो ईरान के समुद्री सीमा तक पहुंचा, मतलब अंदर तो एंटर नहीं किया, बाहर ही अभी वो, जब वो वहां पर पहुंचा तब तक एक नेगोशिएशन चल रहा था। नेगोशिएशन इस बात पर था कि कौन कौन से मिडिल ईस्ट के देश हैं, इजराइल को छोड़कर, जो ईरान पर हमला होने के बाद साथ खड़े नजर आएंगे अमेरिका के, कौन कौन साथ देगा। क्योंकि अगर इस युद्धपोत से हमला किया भी जाए तो उतना बड़ा हमला नहीं होगा कि ईरान बर्बाद हो जाए। उसे कोई ना कोई एक बेस चाहिए, मतलब जमीन से भी हमला करना बहुत जरूरी है। कौन सा देश साथ देगा। इजराइल में तो मीटिंग चली रही थी, हमने कमांड सेंटर की मीटिंग दिखाई थी, जिसमें तो हमने आपको दिखाया मिस्र का एक सैनिक भी नजर आया था, जिससे हड़बड़ी मच गई थी, हड़कंप मच गया था कि मिस्र भी मिला हुआ है ईरान के खिलाफ, बहुत सारी चीजें थी। तो इसलिए मैं इजराइल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। इजराइल वो इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही कई और देश ऐसे हैं, सऊदी अरब जैसे देश हैं, जिन्होंने मना कर दिया कि ईरान के खिलाफ हमारे ना हवाई क्षेत्र ना हमारी जमीन का इस्तेमाल होगा। अब इन सब के बीच अब तक हमला क्यों नहीं हुआ वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड मैसिव नेवल स्ट्राइक ग्रुप अराइव्स इन द मिडिल ईस्ट नियरिंग ईरान। ईरान के बिल्कुल पास पहुंच चुका है और इसको लेकर अलग अलग दावे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, एक और द क्रेडल की भी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन रीच वेस्ट एशिया एज ट्रंप एस्केलेट्स थ्रेट्स ऑन ईरान। ईरान को लेकर अमेरिका बड़ा चिंतित भी है, परेशान इसलिए भी है कि ईरान में जो कुछ हुआ वो पूरे मन मुताबिक हो रहा था अमेरिका के, लेकिन वक्त रहते वो थम गया और उसका जो फायदा अमेरिका हमला करके उठा सकता था वो उठा नहीं पाया। इसी बात से सबसे ज्यादा बेचैन अमेरिका चल रहा है कि दंगे की आड़ में अगर हमला किया जाता और अगर वाकई ईरान कमजोर नजर आता तो बाकी के जो खाड़ी देश हैं ये सारे के सारे साथ खड़े होते अमेरिका के।
ढहते हुए ईरान को देखकर तालियां बजाने का काम करते, लेकिन जैसे ही उसने दंगा संभाला और आक्रामक यानी एग्रेसिव मोड में ईरान नजर आया, उसके बाद अमेरिका का साथ इस काम में छोड़ दिया तमाम देशों ने। देखिए खबर क्या है, पहली खबर पढ़िए, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है। द यूएई एंड अदर अरब कंट्रीज इन द रीजन वुडंट लेट यूएस बेसिस और देयर एयर स्पेस बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। दावा किया गया कि अमेरिका, यूएई और जो बाकी के अरब देश हैं वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपने देश के अंदर बने हुए उसके अमेरिकी सैन्य अड्डे या फिर अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब आप समझिए, सैन्य अड्डे से कोई हमला होगा, उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजराइल को अगर ये अड्डा बनाते तो इन्हीं देशों की जरूरत पड़ेगी, इनके एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि जमीन के अंदर से खोदता हुआ इजराइल जमीन में दागेगा और वो ईरान में जाके निकलेगी मिसाइल। जाना तो उसे किसी ना किसी यूएई, सऊदी अरब, इन्हीं देशों के ऊपर से होगा। और जब ये जाते हैं तो वहां पर लग जाता है क्या, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और वो हुआ तो अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम ही अमेरिका की मिसाइल को जमीन पर गिरा देगा। ये कह दिया ये एयर स्पेस हम अपना खोलेंगे नहीं आपकी इन हरकतों के लिए, इसलिए प्लीज आपस में निपट के। इसलिए वो बेचैन है। अब्राहम लिंकन इतने वक्त से खड़ा इसीलिए क्योंकि इजराइल का उसका साथ होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि इजराइल की वजह से ईरान पर अटैक करना आसान तो है, लेकिन बाकी के देशों का मानना भी बहुत जरूरी है। हम इन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं किसी भी कीमत पर हमला होने देंगे, अपने देश से तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कह रहे हैं मैं बताऊंगा। पहले अरब देशों की अमेरिका के खिलाफ बगावत, एक घटना हुई जिसमें यूएई ने ऐलान किया कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने हवाई क्षेत्र, अपनी जमीन यानी भूभाग, जल क्षेत्र यानी समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब और कतर ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है। कतर से, यूएई से, सऊदी अरब से, यहीं से जा सकती है अगर इजराइल को अड्डा बनाया। इसीलिए वो घबराया हुआ है कि किसे अड्डा बनाया जाए। और जब तक अड्डा नहीं मिलेगा, जब तक इनमें से एक भी देश तैयार नहीं होगा जहां से सीधे ईरान पर हमला किया जा सके, तब तक अमेरिका एक भी हमला, छोटे सा छोटा हमला ईरान पर करने से बचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा शिप है वो। हां वाकई हानि तो पहुंचेगी ईरान को, लेकिन यह भी पता है कि अगर ईरान ने फिर काउंटर अटैक किया तो समुद्री क्षेत्र में कहां भागेंगे, उसे चारों तरफ से घेरेंगे तभी ईरान को कुछ कर पाएंगे। इसीलिए एक हमला नहीं हो पाया। इन देशों ने मना कर दी, तौबा। कतर तो झेल ही चुका है। कतर का हर्ष सऊदी अरब ने भी देखा है। यूएई भी चाहता है कि हम शांति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी देश की जनता पहले से ही नाराज है कि हमारे सरजमीन पर इतने लंबे समय से अमेरिकी सैनिक कर क्या रहे। तो अगर यह हमला हुआ आपकी वजह से हमारे देश पर, तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे। हमारी देश की जनता, कई देशों में उन्होंने देखा है ना कि कैसे तख्ता पलट हो जाता है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। देखिए ब्रिक्स, यूएई सेज इट विल नॉट अलाउ अटैक्स ऑन ईरान टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स टेरिटरी। कह दिया हमारी टेरिटरी से एक भी बारूद की कण नहीं जानी चाहिए। हम कोई विवाद ईरान से नहीं चाहते, ना आपसे चाहते, हम आपसे भी नहीं चाहते, लेकिन ईरान से भी हम कोई विवाद नहीं चाहते। तो प्लीज हमारा इन तमाम चीजों का इस्तेमाल मत करिए। अब अमेरिका फंसा हुआ है, इसे कहां लेकर जाऊं, लौट कर जाऊंगा तो तू होगी। हमला कर दिया तो कोई देश साथ खड़ा नहीं है, जल समाधि दिल हो जाएगी इस एयरक्राफ्ट करियर की। इसलिए भी वहीं तैर रहा है। खबर यह भी है, नेगोशिएशन का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।